जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन से संबंधित होते हैं और आप में से बहुत सारे मित्रों का कहीं ना कहीं ये शिकायत रहा है कि गुरुजी इसमें जाकर के हम लोग उलझ जाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद से आपको रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है बड़ा ही क्वेश्चन इजी इजी है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तब आपके लिए ये इजी होगा। लेकिन थोड़ा सा भी आप इधर उधर करेंगे ये आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाए। आपका जो पहला क्वेश्चन है आप सभी पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है सर, क्या है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पहले कहा जा रहा है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक हैं जो समांतर रूप में जुड़े हैं। फिर कहा जा रहा है यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध डैश के बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 30 ओम, 5 ओम, 15 ओम, 10 ओम। क्या होगा इसका आंसर? अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि पहले लाइन में क्या कहा जा रहा है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम लोग दो प्रतिरोधक बनाते हैं और उसको समांतर रूप में जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये आपका पहला प्रतिरोधक है और ये आपका दूसरा प्रतिरोधक, और जब आप इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आप कुछ इस तरह से जोड़ें। आप कहेंगे बिल्कुल सर। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपका 10 ओम का है, ये भी 10 ओम और ये भी आपका 10 ओम। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हुए हैं, आपने इसको समांतर रूप से जोड़ दिया। फिर कहा जा रहा है यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक के साथ जोड़ा जाता है। ये जो आपने समांतर क्रम में जोड़ा है इसको फिर से एक कोई तीसरा प्रतिरोध है, मान लीजिए ये, जो कि क्या है 10 ओम का ही है, इसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इसका टोटल समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो 10 ओम और ये जो 10 ओम जुटा हुआ है, तो पहले हम लोग इसका समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और फिर इसमें जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में या तो डायग्राम दे सकता है बना हुआ या फिर नहीं दे सकता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाना भी पड़ सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे वैसे हम लोग डायग्राम क्रिएट कर लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो पहले हम लोग इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10। जब सॉल्व होगा तो ये कितना हो जाएगा 2/10। दो एकम दो, दो पांच 10, यानी कि 1/RP का वैल्यू कितना आ गया 1/5 आ गया। मेरे मित्र आरपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 ओम। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का आपने क्या निकाला है, समतुल्य निकाला है। क्यों? क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए थे। अब आप देखेंगे ध्यान से, ये दोनों प्रतिरोध जो है ये इसके साथ लगेगा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। मेरे मित्र इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध आपने कितना निकाला, आप कहेंगे गुरुजी 5 ओम, और ये श्रेणी क्रम में इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी टोटल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आ जाएगा, ये दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध है 5 ओम प्लस ये वाला जो है 10 ओम, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15 ओम हो जाएगा। आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी 15 ओम जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि R इक्वल टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 सूत्र किसका घोतक है। श्रेणी संबंधन, समांतर संयोजन, सेतु संबंधन,
और चौथा ऑप्शन है रेखीय संयोजन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी जब भी बात करते हैं इसके रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की, इसकी बात करते हैं रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन या तो सीरीज में हो सकता है या फिर किस में हम लोग कर सकते हैं, पैरेलल फॉर्म में कर। और मेरे मित्र, आप सबों को बहुत पहले से मालूम है कि अगर हम लोग बहुत सारे प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध आर एस इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन लेते हैं। जितना प्रतिरोध रहता है सबको जोड़ देते हैं। और जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी 1/RP इक्वल टू हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ इस तरह से। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो हमको पहले से मालूम था, नया क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे इस पे। अगर हम लोग मान लें कि दो रेसिस्टेंस है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका दो रेसिस्टेंस, एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका यहाँ है। ये दोनों ही रेसिस्टेंस जो है, ये दोनों ही रेसिस्टेंस जो है, ये R1 है और ये R2 है। किसमें जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए। किसमें जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग 1/RP निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। मेरे मित्र, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये R1 इंटू R2 हो, R1 आपका कैंसिल हो जाएगा, R2 बचेगा, प्लस R2 कैंसिल होगा तो R1 बचेगा। यानी कि 1/RP इक्वल टू R2 प्लस R1 लिख सकते। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए सर, R2 प्लस R1 इंटू RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2। RP इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, R1 इंटू R2 बटा R2 प्लस R1। देखिए सर, आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, यहाँ पे भी R2 प्लस R1। क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन से क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला है? आप कहेंगे समांतर क्रम का। भाई मेरे क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जा रहा था कि R इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 सूत्र किसका घोतक है? आप कहेंगे समांतर संयोजन का। किसका घोतक है? समांतर संयोजन। श्रेणी क्रम की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है सर, तो सारे प्रतिरोध को हम लोग एक साथ अलजेब्रिक सम के रूप में जोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए हों। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा सर। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के चार प्रतिरोधों के समूह का कुल प्रतिरोध 16 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? बहुत ही आसान सा सवाल है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुटता है हम लोग उसको आर एस इक्वल टू क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध आपको निकालना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो आर एस है हमारा, इसमें हम आर को 4 बार लिख दें? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। मेरे मित्र ये जो आर 4 बार लिखा हुआ है यही क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जोड़ेंगे तो 4R, 4 गो आर है। समतुल्य प्रतिरोध आपके क्वेश्चन में कितना है, 16 ओम। तो 16 यहाँ पे रखिए, 4R यहाँ पे रखिए, 4 चौका 16, यानी कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। बहुत ही इजी सा सवाल था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं, श्रेणी क्रम की बात जब भी की जाएगी तो जितना भी प्रतिरोध रहेगा उसका जुटेगा सर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चार प्रतिरोध के समूह का तुल्य प्रतिरोध, तो चार प्रतिरोध कहा जा रहा है तो 4R तो ऐसे ही हो जाएगा। 4R इक्वल टू 16 ओम काट के आप क्या कहेंगे सर 4 ओम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा चेला? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए हूं। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सर ध्यान से देखिएगा। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि तीन प्रतिरोध निम्नांकित चित्र के अनुसार एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के रूप में जुड़े हुए। तीन प्रतिरोध है सर, ध्यान से समझेंगे। तीन प्रतिरोध है, ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। ये तीन प्रतिरोध है।
जो कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के रूप में जुड़ा हुआ है। ए और बी सिरों के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा? आपको ये सिरा और ए सिरा के बीच में कुल प्रतिरोध निकालना है। मेरे मित्र, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले, ट्रायंगल वाला मिले, तो आप समझ जाना यहाँ पे हमको एक बार समांतर क्रम में जोड़ना होगा और फिर जो टोटल आएगा उसको श्रेणी क्रम में जोड़। आप कहेंगे कैसे हम समझेंगे? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके का है। ये ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके, ये ट्रायंगल जो है वो आपका कुछ इस तरीके का है सर। मेरे मित्र, अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला जो ए और बी सिरा जिनके बीच में आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, इसको सेम रहने दे, स्थिर रहने दे, और यहां से इसको काट के सर, यहां से इसको हम काट करके इस तरह से इसको फैला दें, इस तरह से इसको हम फैला दें, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला और ये वाला प्रतिरोध दोनों क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में संयोजित हो, जबकि ये तो इसके सिरे से जुटा हुआ था। जाहिर सी बात है कि ये वाला किस में आ जाएगा? समांतर क्रम में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीन प्रतिरोध निम्नांकित चित्र के अनुसार एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के रूप में जुड़े। फिर कहा जा रहा है कि ए और बी सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ए, बी और सी, आपको ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अगर हम इस ट्रायंगल को यहां से काट दें तो क्या कहेंगे कि सर सीधा करने पे ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, श्रेणी क्रम में आ जाएगा। मेरे मित्र, जब आप कह रहे हो कि ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक ये दोनों प्रतिरोध, तो आप कहेंगे कि सर ये है 60 ओम और ये है 100 ओम, तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी दोनों जुड़ जाएगा, 60 प्लस 100, ये हो गया आपका 160 ओम। कितना हो गया? 160 ओम। ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में था, आपने जोड़ा 160 ओम हो गया। अब इसके साथ जो ये वाला रेसिस्टेंस है, ये किस में जुड़ा हुआ है सर? समांतर क्रम में। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे इक्विवेलेंट वैल्यू आया है और जो इस प्रतिरोध का वैल्यू है 40 ओम, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/rp इक्वल टू हम लोग कहेंगे कि 1/160, 1/160। ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पे श्रेणी क्रम में है, ये इसके साथ जुटेगा तो समांतर में आ जाएगा। तो 1/160 अब प्लस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर प्लस ये 40 ओम। मेरे मित्र 1/40, ध्यान देंगे कि 160 और 40 का एलसीएम कितना होगा? तो सर 160 ही होगा। 160 एक ही बार में आ जाएगा यहाँ पे, तो एक आ जाएगा, 40 चौका 160, ये 4 हो जाएगा, और 1/rp इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/160 हो जाएगा। 5 एकम 5, 32 पंचे 160, 1/ ये 32 हो गया। तो 1/rp इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सॉरी 1/rp, हाँ ठीक ठीक है, 1/32 और rp इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी 32 ओम। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा था, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा था सर कि ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है, ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी 32 ओम होगा। कितना होगा? 32 ओम। तो आप ही बता दो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आप सबों के सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है। पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडली को किसमें जोड़ा जा रहा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। कितना वोल्ट बैटरी के साथ? 64 वोल्ट बैटरी के साथ। आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? मेरे मित्र, अगर हम लोग इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी पहले इस चारों प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो और इस बैटरी को जोड़ दो, फिर तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते। बिल्कुल सर, ध्यान देंगे
कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे R1 की, तो आप क्या कहेंगे कि जो पहला प्रतिरोध है वो R1 हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे R2 की, तो जो दूसरा प्रतिरोध है वो हमारा R2 हो जाएगा। R3 क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 5 ओम हो जाएगा। और R4 क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 6 ओम हो जाएगा। मेरे मित्र, इसको 64 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो पहले हमको डायग्राम बनाना हो। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो हम कहेंगे कि सर पहला प्रतिरोध ये होगा, ध्यान से देखिएगा। फिर दूसरे प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। और तीसरे प्रतिरोध की बात करेंगे, ये हो जाएगा हमारा। और चौथे प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। 4 ही प्रतिरोध है हमारे पास। इन सबों को क्या करना है सर, इन सबों को एक 64 वोल्ट के बैटरी के साथ, एक 64 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ देना है। लीजिए जोड़ देते हैं। ये आपका 64 वोल्ट का बैटरी है। ये क्या है, विभवांतर है इस पूरे परिपथ का, जो किसके द्वारा मिल रहा है, बैटरी के थ्रू मिल रहा है। मेरे मित्र, जो आपका R1 है ये कितना है, 2 ओम है। R2 कितना है, 3 ओम है। और R3 कितना है सर, 5 ओम है। और R4 कितना है, 6 ओम है। ध्यान दीजिएगा कि जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जब ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब इस बैटरी के थ्रू इसको करंट मिलेगी, धारा मिलेगी, तो धारा क्या होगी, धारा हर एक प्रतिरोध से समान बहे। यानी कि धारा क्या होगी, तो आप कहेंगे सर श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है तो धारा तो समान होगी। धारा क्या होगी, समान होगी। जबकि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है। तो मान लेते हैं सर कि जो हमारा R1 प्रतिरोध है उसके लिए विभवांतर V1, और जो हमारा R2 प्रतिरोध है उसके लिए विभवांतर क्या है, V2। और जो हमारा R3 प्रतिरोध है इसके लिए हम लोग विभवांतर V3 ले लेते हैं। और जो हमारा R4 प्रतिरोध है उसके लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये जो आपका, ये जो आपका पहला रेसिस्टेंस है, पहला रेसिस्टेंस है, इसके दोनों सिरों के बीच में विभवांतर कितना है। यानी कि मेनली रूप से आपको V1 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है सर, V1 कैलकुलेट करना है। आप कहेंगे कैसे कैलकुलेट, मेरे मित्र आसानी से कैलकुलेट। पहले हमको ये निकालना होगा कि इस पूरे परिपथ से धारा कितना बह रही है। आप कहेंगे सर ये तो आसान है, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर दिया हुआ है तो हम I तो निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे सर धारा भी निकालने से पहले हमको ये निकालना होगा कि इन सारे प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या है, RS इक्वल टू हो जाएगा, जितना भी प्रतिरोध है सबको सर जोड़ दीजिए। RS इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, जितना भी प्रतिरोध है सबको जोड़ दीजिए। R1 कितना है, 2, R2 3, R3 5, R4 कितना है सर, 6। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 6 16। यानी कि टोटल प्रतिरोध आपका 16 ओम है। जबकि विभवांतर कितना है, विभवांतर है 64 वोल्ट। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ओम का नियम कहता है कि V जो है वो IR के बराबर होती है। तो I किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे V बटा R के बराबर हो जाएगा। I किसके बराबर हो जाएगा, V बटा R के बराबर हो जाएगा। मेरे मित्र, वोल्ट आपका टोटल कितना है, 64। और R कितना है सर, समतुल्य प्रतिरोध आपने कितना निकाला है, 16 ओम। तो 16 चौका 64। यानी कि आपके इस पूरे परिपथ से धारा कितनी बहेगी, आप कहेंगे 4 एम्पियर का बहेगी। कितनी बहेगी सर, 4 एम्पियर का बहेगी। यानी कि 4 एम्पियर का धारा इन सभी प्रतिरोध से बह रहा है, लेकिन विभवांतर सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप बताइए कि क्या अब आपसे विभवांतर नहीं निकल सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल निकल सकता है। जब इन सभी प्रतिरोध से 4 एम्पियर का ही धारा बह रहा है और इन सभी का विभवांतर अलग अलग है, तो अभी जब आप यहाँ पे V इक्वल टू IR लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हम अगर इसका V1 निकालना चाहें तो हम सीधे कह सकते हैं कि गुरुजी V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर है। तो V1 इक्वल टू IR1। I कितना है चला, 4। R1 कितना है आपका, 2। तो
तो 4 दूना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 वोल्ट। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है। पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर है। आप कहेंगे सर पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर 8 वोल्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए हूं। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन। ध्यान देंगे सर अगले क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है कि अमीटर ए और वोल्ट मीटर बी चित्रानुसार जोड़े गए हैं, जिनके पठन क्रमशः 2 एम्पियर और 6 वोल्ट है। प्रतिरोध आर का मान होगा। मेरे मित्र बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका अमीटर है, जो आपका अमीटर है और जो वोल्ट मीटर है वो चित्रानुसार जोड़े गए हैं। अब इसका जो रीडिंग है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे धारा बह रही है इस परिपथ से वो 2 एम्पियर है, और साथ ही साथ जो ये हमारा वोल्ट मीटर है ये बता रहा है कि इसका विभवांतर 6 वोल्ट है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर इक्वल टू व्हाट। आप कहेंगे सर इससे आसान सवाल और क्या हो सकता। हमारे क्वेश्चन में आई दिया हुआ है कितना? 2 एम्पियर। आई दिया हुआ है सर कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर दिया हुआ है। और साथ ही साथ भी कितना दिया हुआ है? तो सर भी जो है, एक मिनट, आई है आपका 2 एम्पियर और भी कितना है सर? 6 वोल्ट। भी कितना है? 6 वोल्ट। आपको क्या निकालना है सर? आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। बताइए ना निकले। मेरे मित्र अगर आप थोड़ा सा भी फॉर्मूला जानते हैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में आप सबों के ऊपर छोड़ रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन। मेरे मित्र आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाली 4 कुंडलियां दी गई आकृति के अनुसार जोड़ी गई है, उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। ध्यान दीजिएगा ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। 4 ओम की 4 प्रतिरोध है सर, और ये चारों ही किस में जोड़े गए हैं सर? तो डायग्राम के अनुसार जोड़े गए हैं। आपको ये बताना है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना हो। आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि गुरु जी ये दोनों जो प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ा गया है ना ये समांतर क्रम में, और यहाँ पे भी ये दोनों प्रतिरोध क्या है? समांतर क्रम में। लेकिन ये दोनों का जो दो दो करके समांतर क्रम का संयोजन है वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा? पहले हम लोगों को इस दोनों का ही समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, इसका अलग और इसका अलग। फिर दोनों को श्रेणी क्रम में ला करके जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने का प्रयास करें तो आप क्या कहेंगे? गुरु जी 1/RP इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, और 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा, यही एगो बीमारी है चिल्ला, एगो मिटाओ तो सब मिटेगा। 1/4 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 2/4। 2 एकम 2, 2 दूना 4। आरपी इक्वल टू कितना हो गया चिल्ला? 2 हो गया। आरपी इक्वल टू कितना? 2। ध्यान दीजिएगा अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, और यहाँ पे भी आप 1/RP इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो ये कितना आएगा? आप कहेंगे गुरु जी 2 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा ये आरपी का वैल्यू 2 आएगा, ऐसे तो ये 2/4 आएगा। चलिए लिख देते सर, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सर आप कैसे ले आए? ये 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। यहाँ पे आरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा गुरु जी? 2 ओम। तो ये आपका टोटल, ये आपका टोटल इधर कितना आया? 2 ओम। और इधर भी टोटल कितना आया सर? 2 ओम। दोनों क्या है? तो सर दोनों जो समांतर क्रम में ये जुड़ा हुआ है ये फिर से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो आर एस इक्वल टू 2 ये वाला और 2 ये वाला कितना हो जाएगा सर? 4 ओम हो जाएगा। आप बताइए सर सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 4 ओम जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन। मित्र आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा जा रहा है
कि R1 और R2 प्रतिरोध के दो तार आपस में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में होने की अपेक्षा समांतर क्रम में होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? पहला ऑप्शन है कम होता है, दूसरा है अधिक होता है, तीसरा है बराबर होता है, चौथा है कोई अंतर नहीं होता है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर दो प्रतिरोध R1 और R2 का आपस में जोड़े जाते हो तो श्रेणी क्रम में होने की अपेक्षा समांतर क्रम में होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने तो बरसों से याद करा है कि अगर हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते तो जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है, और अगर हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते तो जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध होता है वो कम होता है। तो क्वेश्चन भी तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि R1 और R2 प्रतिरोध के दो तार आपस में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में होने की अपेक्षा समांतर क्रम होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप कहेंगे सर कम होगा, यानी कि कम होता है। तो सर सही सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस।